पारस जब केबिन में आता है तो मिस्री वहाँ नहीं थी। वो केके को बुलाता है, केके 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 यहाँ आओ। केके आते हुए कहता है, यस सर। पारस कहता है, मिस्री कहाँ गई? उसे मेरे केबिन में भेजो अभी। केके कहता है, जी सर। केबिन के बाहर खड़े एम्प्लॉय बातें करते हुए, पारस सर मिस्री के लिए अपनी मीटिंग छोड़ कर आ गए। दूसरा एम्प्लॉय, हाँ तू सही कह रहा है, और कल तो मैंने उन दोनों को साथ जाते हुए भी देखा था रात को। तीसरा एम्प्लॉय, क्या तुम सच कह रहे हो? दूसरा एम्प्लॉय, हाँ और तुम ही सोचो, आज तक भारत सर ने किसी एम्प्लॉय के लिए हंसकर बात नहीं की और मिस्री के लिए उसकी बेगुनाही का सबूत लेकर आए थे। और मैंने तो सुना है प्रमोशन मिलने की खुशी में वो मिस्री और उसके दोस्तों की पार्टी में भी गए थे। पहला एम्प्लॉय कहता है, अच्छा। तभी सैम आते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ खड़े बकवास क्यों कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। सभी चुपचाप सिर झुकाए चले जाते हैं। सैम के पास मीनू आते हुए, सैम अब तक तो ये सिर्फ बातें हैं, चोरी चोरी चल रही थी, मगर ये बात अब पूरे ऑफिस में फैल रही है। मुझे लगता है मिस्री को इस बारे में बता देना चाहिए। सैम कहता है, नहीं ये सब बकवास, उसे बताकर उसका दिल नहीं दुखाना। मिस्री वैसे भी अभी जब गई तब रो रही थी, न जाने क्या हुआ है, और ये बात बताई तो मीनू कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये लोग उनके बारे में इतना गलत क्यों बोल रहे हैं। पारस सर मिस्री से शायद इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो उनके जीजा जी की बहन है। सैम कहता है, हाँ मगर लोगों के दिमाग की इस सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? मीनू कहती है, हाँ पारस सर को ही बता दे क्या, वो खुद ही इन लोगों से निपट लेंगे, और जब वो आई एम द बॉस वाला खतरनाक लू दिखाएंगे तब इन लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। सैम कहता है, नहीं फिर तो ये लोग और बातें बनाने लगेंगे, भले ही सामने नहीं पर पीछ पीछे ही सही। लेकिन हाँ, हम इस बारे में बेस सर से बात कर सकते हैं, वो उनके भाई हैं तो शायद वो कुछ करें। मीनू कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा। सैम कहता है, ओके, तो फिर जब वे सर आएंगे तो सबसे पहले हम उनको ये बात बता देंगे। तब तक इन गॉसिप को मिस्री से छुपाना होगा। केके मिस्री को पूरे ऑफिस में ढूंढ रहा था, मगर वो नहीं मिलती। गार्ड से पता चलता है कि वो कहीं बाहर चली गई। केके पारस के पास आकर कहता है, पारस सर मिस्री मैम बाहर चली गई हैं, मगर कहाँ ये नहीं पता। पारस कहता है, ओके मैं घर जाकर देखता हूँ। पारस सर जब घर आता है तो सीधा अपने रूम के साइड वाले रूम में जाता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे लगा था है यही होगी। वो मिस्री के पास आता है। मिस्री झूले पर बैठी हुई थी। पारस कहता है, मिस्री तुम रो क्यों रही थी? मिस्री पारस को देखकर कहती है, ओ पारस जी मैं डर गई थी। पारस कहता है, मगर किससे? मिस्री कहती है, वो आपसे एक बात मैंने छुपाई थी। पारस सीरियस लुक में कहता है, कौन सी बात? मिस्री कहती है, पारस जी कई दिनों से मुझे एक चिट्ठी मिल रही थी और फ़ोन आ रहे थे जिसमें ये धमकी लिखी थी कि आप मेरे नहीं हो सकते, आप किसी और के हैं, और अगर मैं आपके पास आती हूँ तो मुझे मार देंगे। पारस कहता है, क्या पर किसने? और ये बात तुमने अब तक मुझसे क्यों छुपाई थी? मिस्री कहती है, वो ताकि आप परेशान ना हो। पारस कहता है, अच्छा तो वो चिट्ठी दिखाओ। मिस्री कहती है, एक मिनट। मिस्री वो चिट्ठी लेने जाती है। कुछ देर बाद वापस आती है तो कहती है, पारस जी वो चिट्ठी मेरे कमरे में ही रखी थी, पर वो अब वहाँ नहीं है। मगर पारस जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने चिट्ठी देखी थी। पारस कहता है, हाँ। मिस्री कहती है, पारस जी मेरा यकीन कीजिए, सच में चिट्ठी भेजी थी किसी ने मुझे, और कॉल भी आया रहा था। वो अपना फ़ोन ओपन करके नंबर दिखाती है, मगर उसके फ़ोन में वो नंबर भी नहीं था। पारस जी नंबर कहाँ चला गया? मिस्री ने परेशान होते हुए कहा। पारस मिस्री को यूं परेशान होता देख मिस्री को गले लगाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्री मुझे पता है तुम सच कह रही हो, तुम परेशान मत होना, मैं इसके बारे में पता कर लूँगा। और वैसे भी ऐसे झूठे कॉल तो आते रहते हैं। मिस्री को पारस शांत तो कर देता है, मगर वो भी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कौन हो सकता है जो मिस्री को ऐसे कॉल कर रहा है। फिर मिस्री से, मिस्री तुम इतना क्यों रोती हो? तुम्हें पता है जब भी तुम ऐसे रोती हो तो मुझे लगता है कहीं मेरा घर इन आंसुओं से डूब न जाए। मिस्री पारस से दूर होकर एक मरते हुए पारस जी आप कितने बुरे हो। पारस हंसते हुए मिस्री का हाथ पकड़ मिस्री की आंखों में देखते हुए कहता है, वो तो मैं हूँ, मगर तुम अभी जानती नहीं हो मैं कितना बुरा हूँ। मिस्री पारस के आंखों में देखते हुए कहती है, अच्छा
पारस कहता है। हाँ, मिश्री और पारस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि पूनम आते हुए। पारस, मिश्री, तुम दोनों यहाँ हो, वो मैं कह रही थी। मिश्री, आज मार्केट चलोगी? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। पारस कहता है, मगर दी, वो तो आप सर्वेंट को भी भेजकर सामान मंगवा सकते हो। पूनम कहती है, नहीं, वो मुझे मंदिर के लिए कुछ सामान लाना है और मंदिर का काम तो खुद ही करना सही रहता है। और मिश्री भी काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गई, इसी बहाने बाहर घूम आएगी। पारस कहता है, ओके दी। पारस ऑफिस चला जाता है और मिश्री पूनम के साथ मॉल आ जाती है। मिश्री सभी सामान खरीदने के बाद कहती है, दी, आज तक इतनी सारी शॉपिंग कभी नहीं की। हम तो मंदिर का सामान लेने आए थे और अपने लिए भी कितना कुछ ले लिया ना। पूनम मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, तभी तो कहते हैं हम औरतों के हाथ अगर एटीएम कार्ड लग जाए तो हम उसकी लिमिट खत्म होने तक शॉपिंग करते रहते हैं। मिश्री हंसते लगती है। पूनम कहती हैं, वैसे इस मामले में हम लकी हैं कि हमारे पति हमें शॉपिंग से मना नहीं करते। मिश्री कहती है, हाँ दी। तभी मिश्री की नज़र एक बहुत ही सुंदर वॉच पर दिखती है। वो कहती है, दी, ओ आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। पूनम वहीं रुक जाती है। मिश्री उस दुकान पर जाती है और वॉच का प्राइस पूछती है। सेल्समैन कहता है, मैम, ये 1 लाख की वॉच है। मिश्री कहती है, क्या 1 लाख? सेल्समैन कहता है, यस मैम, पैक कर दूं? मिश्री थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर कहती है, ओके ठीक है, आप पैक कर दीजिए। तभी पूनम आते हुए, मिश्री, तुम ये वॉच क्यों ले रही हो, मगर किसके लिए? मिश्री मुस्कुराती है। पूनम कहती है, अच्छा, तो ये पारस के लिए है। मिश्री कहती है, हाँ दी। पूनम कहती है, सही है, उसे बहुत पसंद आएगी। सेल्समैन कहता है, वॉच पैक करके लाता है। पूनम उसे कार्ड देते हुए, इसे पेमेंट कर दीजिए। मिश्री कहती है, नहीं दी, मैं खुद करूँगी। पूनम कहती है, बट मिश्री, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। मिश्री मुस्कुराते हुए, दी, मैं कर दूंगी, पेमेंट मेरे पास है पैसे। पूनम कहती है, पक्का? मिश्री एटीएम कार्ड सेल्समैन को देती है। आज मिश्री को बहुत खुशी हो रही थी। आज उसने पहली बार पारस के लिए कोई गिफ्ट लिया था। शाम हो चुकी थी। मिश्री जब घर आती है तो सोचती है पारस जी को कैसे गिफ्ट देगी। मिश्री शीशे के सामने खड़े हो जाती है और प्रैक्टिस करती है। पारस जी, ये आपके लिए। मिश्री कहती है, नहीं, ये तो ऑर्डिनरी लग रहा है। फिर एक बड़ी सी स्माइल लेकर थोड़ा शर्माते हुए, पारस जी, ये आपके लिए मेरी तरफ से। मिश्री, नहीं, ये तो और ख़राब लग रहा है, क्या करूं, कैसे दूं? मिश्री मुंह बनाते हुए बेड पर बैठ जाती है और कहती है, ये मिस्टर खड़ूस को गिफ्ट देना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? फिर काफ़ी देर सोचने के बाद कहती है, आइडिया, मैं पारस जी को इनडायरेक्ट गिफ्ट दे देती हूँ। एक चिट्ठी लिखकर उसमें वार डाल देती है, क्योंकि सामने से तो बोल ही नहीं पाऊंगी। मिश्री, मगर चिट्ठी में क्या लिखूं? कोई कविता या शायरी? चलो पहले लिखना तो शुरू कर दूं। मिश्री टेबल पर जाती है और एक नोट पैड लेकर उस पर लिखने के लिए कुछ सोचने लगती है। करीब 5 घंटे बाद रात में जब पारस घर आता है तो कमरे के गेट पर आते ही उसके मुंह पर एक कागज लगने ही वाला था कि वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, मिश्री। मिश्री झट से खड़ी हो जाती है और कहती है, पारस जी आप? पारस मुस्कुराते हुए, हाँ मैं, मगर ये रूम, इसकी इसकी क्या हालत कर दी। मिश्री नीचे बैठकर सभी कागज उठाते हुए कहती है, मैं अभी साफ कर देती हूँ। पारस अपना बैग सोफे पर रखते हुए मिश्री के पास बैठ पेपर उठाते हुए कहता है, मिश्री, मगर ये रूम का क्या कर रही थी? मिश्री कहती है, कुछ कुछ नहीं। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? पारस टाइम देखते हुए, जल्दी? मिश्री, रात के 11:30 बज रहे हैं, इसे तुम जल्दी कहती हो? तो मैं तो सारे रास्ते ये सोच रहा था कि कहीं तुम गुस्सा ना हो गई हो कि मैं लेट हूँ, मगर तुम तो कह रही हो जल्दी आ गया, तो मैं जाऊँ वापस? मिश्री पारस का हाथ पकड़कर, नहीं। पारस अपने हाथ के तरफ देखता है जिसे मिश्री ने पकड़ा था। मिश्री पारस का हाथ छोड़कर वापस कागज समेटते हुए, वो ऐसी बात नहीं है, मैंने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। पारस उस कागज में से एक को उठाते हुए उसे खोलता है। वैसे क्या लिख रही थी जो तुमने ध्यान भी नहीं दिया? मिश्री उसके हाथों से कागज छीनने लगती है। मिश्री कहती है, पारस जी प्लीज इसे मत पढ़िए। पारस कागज को मिश्री से दूर करते हुए, क्यों, ऐसा क्या है? मिश्री कहती है, वो कुछ नहीं, बस कुछ प्राइवेट है, आप प्लीज दे दीजिए। पारस कहता है, ना ना, पहले मैं देखूंगा। मिश्री पारस से पेपर छीनने की कोशिश कर रही थी पर नाकामयाब हो रही थी। फिर कुछ सोच कर कहती है, आप इसे नहीं देंगे? पारस कहता है, नहीं।
मिस्री पारस की टाई पकड़ अपने तरफ करते हुए कहती है, आप पक्का नहीं देंगे? पारस धीरे से कहता है, नहीं। मिस्री पारस के बेहद करीब हो जाती है। पारस कहता है, मिस्री देखो ये गलत है। हाँ तुम मुझे ऐसे। मिस्री कहती है, क्या मैं आपको? हाँ आप पति हैं मेरे। पारस कहता है, वो तो ठीक है मगर। मिस्री कहती है, मगर क्या? वो पारस के गालों पर किस करती है। पारस की आंखें बड़ी हो जाती हैं। पारस खुद पर काबू खोने लगा था। वो मिस्री की कमर को एक हाथ से पकड़ अपनी तरफ करता है। मिस्री पारस एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो एक दोनों दूर के दिल की धड़कनें साफ सुन रहे थे। पारस मिस्री के होठों के करीब जाने लगता है। मिस्री अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी मिस्री अचानक कहती है, पारस के हाथ को पकड़ जल्दी से उस कागज को छीन कर पारस को धक्का दे मुस्कुराते हुए बेड पर रखे पेपर को उठा लेती है। पारस उसे पकड़ने को भागता है तो मिस्री उसे बेड पर धक्का दे और रूम के गेट के पास आकर कहती है, आपको क्या लगता है आप भी मुझे इस तरह बहलाकर अपना काम कर सकते हैं? मिस्री पारस राजपूत नाम में है मेरा। मैं भी किसी से कम नहीं। मिस्री इतना कहकर बाहर भाग जाती है। पारस मुस्कुराते हुए, मिस्री तुम सच में पागल हो। अगले दिन मिस्री और पारस ऑफिस पहुंचते हैं। पारस को कुछ देर बाद दिल्ली में मीटिंग के लिए निकलना था, इसलिए वो ऑफिस का कुछ काम निपटाता है और फिर मिस्री को केबिन में बुलाता है। मिस्री जब आती है तो पारस मिस्री को देखते हुए, मिस्री वो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, परसों तक वापस आ जाऊँगा। मिस्री के चेहरे पर उदासी छा जाती है। क्या मगर अचानक? पारस कहता है, वो अचानक नहीं, बस तुम्हें ही देर से बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारा ऐसा उदास चेहरा देखूं। मिस्री कहती है, तो अब नहीं देखोगे? पारस कहता है, अब तो मैं जा रहा हूँ। मिस्री उदास हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। पारस मिस्री के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर कर कहता है, मिस्री तुम फिक्र मत करो, मैं बस कुछ दिनों के लिए ही जा रहा हूँ। मिस्री कहती है नज़रें झुकाकर। पारस कहता है, मिस्री मेरी तरफ देखो। मिस्री पारस की आंखों में देखती है। पारस उसके माथे पर किस करके कहता है, मैं तुमसे न कभी दूर था न कभी होऊंगा। तुम जब आंखें बंद करोगी और मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, समझी? मिस्री कहती है, हाँ। के कहता है, सब चलिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। पारस कहता है, हाँ चलो। पारस का मन मिस्री को छोड़ के जाने को नहीं कर रहा था, मगर वो दिल पर पत्थर रख कर वहाँ से चला जाता है। मिस्री भी वापस पारस के पीछे पीछे चली जाती है, मगर गेट पर ही खड़ी रहती है। पारस चला जाता है। कुछ देर बाद मिस्री अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी सैम आते हुए कहता है, मिस्री तुम मार्केटिंग टीम में क्या गई? हमें तो भूल ही गई। मिस्री कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मीनू कहती है, अच्छा ऐसी बात नहीं है तो बताओ, आज चलोगी बाहर हमारे साथ पार्टी के लिए? मिस्री कहती है, नहीं आज मन नहीं है। मीनू कहती है, पर क्यों? तभी जतिन आते हुए कहता है, आज मिस्री का प्लान किसी और के साथ जाने का होगा। क्यों मिस्री? मिस्री कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जतिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो क्यों मना कर रही हो? मिस्री कहती हो, वो तबीयत ठीक नहीं है बस इसलिए। मिस्री ने बहाना करते हुए कहा, क्योंकि उसको पारस के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जतिन उसके माथे पर हाथ रखकर कहता है, अच्छा तो चलो डॉक्टर के पास चलें। मिस्री को जतिन का उसे छूना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, जतिन हाथ छोड़ो। जतिन कहता है, क्यों? चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। मिस्री कहती है, मुझे नहीं जाना। कहा ना। जतिन कहता है, तो क्लियर हो गया ना, तुम्हारा प्लान आज किसी नए बकरे को फंसाने का है। सैम चीखते हुए कहता है, जतिन ये क्या बोल रहे हो? जतिन कहता है, अरे क्या गलत बोल रहा हूँ, तुम ही बताओ। तुम्हें नहीं लगता कि मिस्री पारस सर पर डोरे डालती है और हमारे पारस से सर से उसे फंसाने जा रहे हैं? सैम कहता है, जतिन चुप हो जाओ। जतिन कहता है, मैं तो चुप हो जाऊंगा मगर। मीनू कहती है, जतिन का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए ले जाती है और कहती है, जतिन तुम पागल हो, उसको ये सब मत बताओ। एक बार पहले भी हम सबको ये लगा था कि उसने रिजाइन्स लीक किए हैं तो हम गलत साबित हो गए और इस बार भी देखना गलत ही साबित होंगे। जतिन कहता है, इस बार हमारा शक गलत नहीं है। तुम्हें याद है सीजा मैम ने तो हमें बताया था कि जिस दिन डिजाइन्स लीक हुए उस रात मिस्री पारस के साथ कमरे में थी, तो बताओ वो वहाँ क्या कर रही थी? मीनू कहती है, हो सकता है कोई काम हो। जतिन कहता है, काम माई फूड, मेरी प्रमोशन होने वाली थी मार्केटिंग टीम में और पारस सर ने मिस्री को वहाँ भेज दिया। क्यों? मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं ही, क्या तुम भी कभी
इतनी जल्दी किसी का प्रमोशन होते देखा है इस कंपनी में? ये सिर्फ मिस्री के पारस सर पर चलाए जादू का माल है। मीनू कहती है, जतिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जतिन कहता है, मेरा दिमाग नहीं, तुम लोगों का खराब हो गया है, और देखना जब मैं सही साबित होऊंगा तब तुम लोग ही पछताओगे। वो भोली देखती है नहीं, मैंने देखा है उसे पारस सर के साथ आते जाते। मीनू को लगता है जतिन को समझाना बेकार है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्री सैम से कहती है, सैम जतिन क्या कह रहा था? मिस्री, वो पागल है, गुस्से में कुछ भी बोलता है सैम। मिस्री कहती है, मगर वो इतना गुस्सा पर क्यों कर रहा है? पहले तो वो कितने अच्छे से बात करता था सबसे, और अब वो दिन पर दिन अपना रवैया बिगाड़ रहा है। सैम कहता है, अभी उसकी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम ठीक हो? अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो तो छुट्टी ले लो। मिस्री कहती है, नहीं सब ठीक है। सैम चला जाता है। रात में मिस्री जब घर आती है तो उसे पूरा घर खाली खाली लग रहा था। मिस्री अपनी डायरी खोलती है और उसमें कुछ लिखना शुरू करती है। तू भले ही चला जा दूर, मेरा इश्क कर देगा तुझे मजबूर। तू लौट कर आएगा मेरे पास, जब तुम पर चढ़ेगा मेरे इश्क का फितूर। फिर वो पारस की तस्वीर के सामने आती है और कहती है, पारस जी आप क्यों चले गए? आपके बिना तो ये घर भी किसी भूतिया महल से कम नहीं लग रहा। पूनम ने आते हुए कहा, अच्छा तो हम सब भूत हैं? मिस्री पलट कर पूनम को देखते हुए, अरे दिया आप, सॉरी, वो मैं ऐसे ही कुछ भी बकवास करती हूँ। पूनम ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम कह सकती हो बकवास, कभी कभी ऐसा करने से दिल हल्का हल्का फील करता है। मिस्री थोड़ा झेप जाती है। पूनम कहती है, अच्छा पारस का पता है वो कब तक वापस आएगा? मिस्री कहती है, परसों का बोल रहे थे। पूनम कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे मैं सोच रही थी आज पारस भी नहीं है और वेद जी भी नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर लेट नाइट मूवी देखें? मिस्री कहती है, मूवी? पूनम कहती है, हाँ मूवी क्यों नहीं देख सकते? मिस्री कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है दी। पूनम कहती है, तो चलो। मिस्री और पूनम रात में एलसीडी में एक बढ़िया सी मूवी लगाते हैं और उसे देखते हैं। इधर पारस मिस्री को कॉल कर रहा था, मगर मिस्री का फ़ोन साइलेंट पर होने की वजह से वो नहीं उठाती। पारस कहता है, मिस्री ये क्या बात हुई? पहले तो मेरे जाने पर इतना उदास हो रही थी, और तुम और जब न खुद मुझे कॉल कर रही हो और न मेरा कॉल उठा रही हो। पारस अपना फ़ोन लेकर उससे मिस्री की तस्वीर देखने लगता है जो उसने चोरी चोरी क्लिक की थी। मिस्री पूनम के साथ मूवी देख रही थी, तभी वेद जी का कॉल आता है। पूनम कॉल को पिक करके उनसे बात करने बाहर चली जाती है। मिस्री अपना फ़ोन देखती है, उसमें पारस की ढेर सारी मिस्ड कॉल देखकर वो कहती है, इतनी सारी मिस्ड कॉल तो इनको भी मेरी याद आ रही है। वो पारस को कॉल करती है। पारस कॉल देख झट से ओके कहने का जाता है, फिर रुक जाता है और कहता है, मेरा कॉल नहीं उठाया था पारस राजपूत का, अब मैं क्यों कॉल पिक करूं? नहीं करूंगा। मिस्री दोबारा कॉल करती है, फिर कॉल की, बस रिंग जाती है। पारस वापस पिक नहीं करता। मिस्री टाइम देखती है, बहुत रात हो चुकी थी। वो खुद से कहती है, लगता है पारस जी सो गए होंगे, इसलिए वो भी अपने कमरे में चली जाती है। पारस मिस्री की अगली कॉल का वेट कर रहा था, मगर वो जब कॉल नहीं करती तो कहता है, कैसी लड़की है, मैंने इतनी कॉल्स की तब इसने मेरी कॉल नहीं उठाई, जब अब 2-3 बार कॉल करने पर हार मान ली। मिस्री अपने बेड पर आकर चादर ओढ़ कर लेट जाती है। तभी पारस का कॉल आता है तो मिस्री कहती है, अच्छा जी, तो ये जाग रहे हैं और मेरा इम्तहान ले रहे थे। मिस्री कॉल पिक करती है, हेलो। पारस कुछ देर उस हेलो पर ही चुप रहता है। पारस कहता है, सो रही थी? मिस्री कहती है, नहीं। पारस कहता है, अच्छा तो मुझे याद कर रही थी? मिस्री कहती है, नहीं। पारस कहता है, तो क्या कर रही थी? मैं तो मूवी देख रही थी, मिस्री ने कहा। तो पारस चिढ़ते हुए, ओह तो मैंने डिस्टर्ब कर दिया, ओके तुम मूवी देखो। पारस कॉल कट ही करने वाला था कि मिस्री कहती है, रुकिए रुकिए। पारस कहता है, हाँ बोलो। मन में पारस राजपूत को झूठ अब आया ना, ऊँट पहाड़ के नीचे। मिस्री कहती है, गुड नाइट। पारस कहता है, क्या? मिस्री कॉल कट कर देती है और हंसने लगती है। पारस कहता है, बस फ़ोन को ही देखता रहता है और फिर फ़ोन साइड में रख के सो जाता है। अगले दिन मिस्री ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। शीशे के आगे खड़े होकर जब सिंदूर लगा रही थी, तभी उसकी नज़र पारस की तस्वीर पर जाती है। वो कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोलिए। अच्छा तो मेरी याद आ रही है? तो मैंने तो नहीं कहा था ना जाने को, आप क्यों गए बताइए?
तभी मिस्री को पारस का कॉल आता है। मिस्री जल्दी से कॉल उठाते हुए गुड मॉर्निंग। पारस मुस्कुराते हुए कहता है गुड मॉर्निंग। मिस्री कहती है आप मुझे कॉल क्यों किए? पारस कहता है ओ मैंने सोचा तुम्हें मेरी याद आ रही होगी इसलिए। मिस्री पारस की तस्वीर को हाथों में लेकर मुझे आपकी याद। पारस कहता है हाँ मेरी याद। मिस्री कहती है आपको किसने कहा? मुझे तो आपकी याद नहीं आ रही। पारस कहता है अच्छा। पारस राजपूत से झूठ। मिस्री कहती है झूठ मैं नहीं तो। पारस कहता है अच्छा तो ये बताओ मेरी तस्वीर को पकड़ कर क्या तुम उसके साथ कुश्ती कर रही थी अभी? मिस्री तस्वीर को देखते हुए कहती है क्या? इधर उधर देखते हुए। पारस कहता है मत देखो इधर उधर मैं वहाँ नहीं हूँ। मिस्री सोच में पड़ जाती है। पारस मुस्कुराते हुए कहता है मिस्री मेरे कई जासूस हैं वहाँ जो तुम्हारी पर खबर मुझ तक लाते हैं। मिस्री कहती है अच्छा तो आपने जासूस छोड़ रखे हैं मेरे पीछे। पारस कहता है हाँ अब जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसे निगरानी तो रखनी पड़ती है ना कि कहीं उसे कोई और न ले जाए। मिस्री को इस बात से जतिन की बातों की याद आती है कि इसका नए बकरी को फंसाने का प्लान है। मिस्री जब काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोलती तो पारस कहता है मिस्री कहाँ खो गई? अरे मैं मजाक कर रहा था वो बस सीसीटीवी कैमरे में मैंने देखा कि तुम अभी क्या कर रही थी। मेरे फ़ोन के घर से सीसीटीवी कनेक्ट है। मिस्री कहती है अच्छा सीसीटीवी कनेक्ट है मतलब जिसने वो चिट्ठी रखी उसके बारे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा। मगर पारस सर ये से कोई रिकॉर्ड मांगी तो वो उसमें कुछ न निकला तो मुझे ही गलत समझ न समझें। पारस मिस्री की आवाज़ कुछ खोई हुई लगती है। वो कहता है मिस्री 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 हाँ कहती है। पारस कहता है कोई परेशानी है क्या? मिस्री कहती है नहीं कोई परेशानी नहीं है आप बस वहाँ से जल्दी मीटिंग फिनिश करके वापस आ जाइए। पारस कहता है ओके ठीक है। मिस्री कॉल कट कर देती है। फिर वो केके को कॉल करती है। मिस्री कहती है केके जी। केके कहता है जी मिस्री मैम। मिस्री कहती है केके जी मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए मगर इस बारे में पारस सर को मत बताइएगा। केके कहता है मगर मैम। मिस्री कहती है केके जी प्लीज़ मैं बाद में खुद पारस सर को बता दूंगी। केके याद करता है जब मिस्री के पैर में कांच लगा था तो उस दिन पारस ने केके से कहा था केके आज एक प्रॉमिस करो मुझसे कभी भी अगर तुम्हें मुझ में या मिस्री में से किसी एक को चुनना हो तो साथ देना हो तो प्लीज़ तुम मिस्री का साथ देना मिस्री को चुनना। ये सोचकर केके कहता है ओके बताइए। मिस्री कहती है क्या घर में लगे सीसीटीवी की फुटेज पारस सर के फ़ोन के अलावा कहीं और से भी कनेक्ट है? केके कहता है हाँ इसकी एक रिकॉर्डिंग ऑफिस के अंदर एक केबिन में है उसमें भी होती है। मिस्री कहती है ठीक है। केके कहता है मगर क्यों मैम? मिस्री कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। मिस्री कॉल कट करती है और जल्दी से रेडी होकर ऑफिस पहुंचती है। सभी लोग मिस्री को अजीब नज़रों से देख रहे थे। मिस्री उन सबको इग्नोर करते हुए सीसीटीवी के केबिन में जाती है मगर गार्ड उसे सीसीटीवी दिखाने से मना कर देता है। मिस्री उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मान रहा था तो वो केके को कॉल करके कहती है केके जी एक हेल्प और कर दीजिए। केके कहता है यस मैम कहिए। मिस्री कहती है वो गार्ड मुझे जाने नहीं दे रहा क्या आप कुछ कर सकते हैं? केके कहता है ओके वेट। केके कॉल कट करके गार्ड को कॉल करके कहता है मिस्री जी को अंदर जाने दीजिए। गार्ड मिस्री को अंदर जाने देता है। मिस्री जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखती है तो वो हर उस जगह की फुटेज ऑन करवाती है जब मिस्री को वो चिट्ठी मिली थी। मगर पहली फुटेज में मिस्री देखती है कि किसी की परछाई रूम में दिख रही थी मगर वो नहीं दिख रहा जिसने चिट्ठी रखी। कुछ देर बाद सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। मिस्री दूसरी फुटेज देखती है उसमें भी उस इंसान के बारे में कुछ नहीं दिखता। जब वो आता है तब कि रिकॉर्डिंग ही बंद थी। मिस्री खुद से कहती है इसका मतलब उसको पता है कि घर में कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं इसलिए इस कैमरे को उसने बंद कर दिया था और कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। मिस्री फिर रिकॉर्डिंग रूम में से बाहर आती है। बाहर वो अपने टेबल पर बैठ जाती है और सोचने लगती है। तभी मीनू आते हुए कहती है मिस्री तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मिस्री कहती है मतलब? मीनू कहती है तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो हमने नहीं सोचा था। हम तो सोच रहे थे लोगों को गलत फहमी हुई है मगर ये तो सच था। मिस्री कहती है तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। सैम आते हुए और समझ आएगा भी नहीं। हम लोग आज तक जतिन को कहते आए कि वो गलत है मगर नहीं वो सच कह रहा था। मिस्री कहती है साफ साफ बताओ हुआ क्या है?
और जब मैं ऑफिस आई तो सब लोग मुझे अजीब नज़रों से भी देख रहे थे। निकी ने आते हुए कहा, हाँ तो वो तो देखेंगे ही, तुम जैसी लड़की को और किस नज़र से देखेंगे। अरे हमें लगा था कि तुम सीधी सादी लड़की हो, मगर तुम तो छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। सैम कहता है, हाँ और हमें अफसोस है कि हमने तुम जैसी लड़की से दोस्ती की। मिस्री कहती है, अरे मगर बताओगे क्या हुआ। सैम, मीनू इससे कुछ मत बोलो, पता चले इसने हमारी शिकायत पारस सर से कर दी तो हमें भी जतिन की तरह। सैम कहता है, हाँ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मीनू के पास जाती है और कहती है, मीनू क्या हुआ बताओ तो। मीनू कहती है, मिस्री तुम जाओ यहाँ से, इस वक्त मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मिस्री कहती है, मगर जब तक तुम बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। मीनू बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। मिस्री फिर निकी के पास आती है। निकी तू तो बता आखिर बात क्या है। निकी मिस्री के सामने हाथ जोड़ते हुए, मिस्री देख तू मेरे साथ रही तो सब मुझे भी तेरे जैसा समझेंगे, इसलिए जा यहाँ से। मिस्री की आंखों में आंसू आ चुके थे। मिस्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वो वापस अपने टेबल पर आकर बैठ जाती है। उसके दिमाग में सभी की बातें घूम रही थी। मिस्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं तो वो उसे पोंछते हुए कहती है, मिस्री तू रोएगी नहीं, पारस जी ने कहा था ना कि जब तक तो वो वापस नहीं आते तुझे उदास नहीं होना। वो पूरे टाइम अपना दिमाग काम में लगाने की कोशिश करती रहती है, मगर रुक रुक कर उसका ध्यान बस सैम, मीनू और निकी की बातों पर जा रहा था। लंच का टाइम था। सभी ऑफिस मेस में जाते हैं। मिस्री वहाँ जाती है। सैम मीनू और निकी की तरफ देखती है जो वहाँ बैठे लंच कर रहे थे। मिस्री हल्के से मुस्कुराती है। वो तीनों बिना मिस्री की तरफ देखे आपस में बातें करने लगते हैं। मिस्री को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपनी गलती भी नहीं पता थी। वो सोच रही थी कि न जाने सब उसे किस गलती की सज़ा दे रहे हैं। वो वहाँ एक कोने में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ जतिन आ जाता है और कहता है मिस्री। मिस्री कहती है, तुम यहाँ, तुम नाराज़ नहीं हो मुझसे। जतिन कहता है, नाराज़ तो उससे होते हैं जिसे कोई उम्मीद हो। बेचारे वो लोग मेरी बात पहले ही नहीं माने और अब जब सच्चाई पता चली तो समझ आया। मिस्री कहती है, सच्चाई कैसी सच्चाई। और आज सुबह से सब बस मुझे घूर रहे हैं अजीब नज़रों से, मगर हुआ क्या है कोई बात नहीं, कोई पता ही नहीं रहा। तभी एक एम्प्लॉय आते हुए कहता है, मिस्री वैसे तुम आज फ्री हो क्या। मिस्री उस एम्प्लॉय से, क्या मतलब। वो मिस्री के कंधे पर हाथ रखते हुए, अब इतनी भी भोली मत बनो, तुम समझती ही मैं क्या कह रहा हूँ। मिस्री उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए, एक्सक्यूज़ मी, आप कहना क्या चाहते हैं। वो एम्प्लॉय मिस्री को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखता है। मिस्री को अजीब लगता है। वो वहाँ से जाने लगती है। वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्री कहती है, हाथ छोड़ो मेरा। वो आदमी अब भी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। मिस्री और उस आदमी को कैंटीन के खड़े सभी लोग देख रहे थे। मिस्री मीनू, सैम और निकी की तरफ देखती है, मगर वो लोग भी चुप खड़े थे। मिस्री उस आदमी से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब वो नाकामयाब होती है तो वो अपने दूसरे हाथ से एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है आगे से, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, समझे। और फिर घूमती हुई जतिन को देखती है। मिस्री की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मिस्री जाने लगती है। तभी जतिन हंसने लगता है। मिस्री उसे हंसता देख रुकते हुए पीछे मुड़कर देखती है। जतिन उस एम्प्लॉय से कहता है, क्या यार तू भी ऐसे बोलेगा तो साथ नहीं आएगी, पैसे दे तब शायद मान जाए। मिस्री पलटती है और जतिन से कहती है, क्या मतलब। जतिन कहता है, मतलब तो तुम अच्छे से जानती हो। मिस्री कहती है, अच्छे से जानती हूँ, जब से मैं आई हूँ सब यही कह रहे हैं। कोई मुझे साफ साफ बताएगा आखिर क्या हुआ है, क्यों सब मुझे ऐसा कह रहे हो। जतिन कहता है, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, रुको मैं बताता हूँ। तुम पारस सर के साथ क्या करती हो क्या नहीं सब पता है हमें। मिस्री कहती है, क्या मतलब। जतिन कहता है, मतलब ये कि तुम्हारे और पारस सर के बीच जो गलत संबंध है उसके बारे में सबको पता है। मिस्री कहती है, ऐसा कुछ नहीं है मेरी और उस पारस सर के बीच जो गलत हो। जतिन, अच्छा सुनो, तुमने सैम, इसका कहना है इसके और पारस सर के बीच जो चल रहा है वो जायज़ है। मीनू मिस्री के पास आती है और कहती है, मिस्री हमने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी लड़की निकलोगी, कामयाबी पाने के लिए ये सब करोगी।
मिस्री मीनू का हाथ पकड़कर कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मीनू मेरी बात सुन। मीनू उससे हाथ झटकते हुए छुड़वाकर कहती है, मुझे हाथ मत लगाना ना। तुम्हारे छूने से मैं भी कहीं गंदी ना हो जाऊं। मिस्री की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती हैं। निकी कहती है, मिस्री मैंने तुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था, मगर तुमने जो हरकत की उससे मुझे लगता है तुम एक दोस्ती के बनने के लायक नहीं हो। मिस्री कहती है, निकी सुनो तो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सैम कहता है, तो फिर कैसा है मिस्री, तुम बताओ। क्या तुम रोज पारस सर एक साथ आती जाती नहीं हो? मिस्री चुप थी। सैम कहता है, बोलो मिस्री, चुप क्यों हो? मिस्री काफ़ी देर तक चुप रहती है, फिर कहती है, हाँ हाँ मैं जाती हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कुछ गलत चल रहा है। जतिन कहता है, अच्छा तो ये भी कह दो गलत नहीं है। जतिन एक तस्वीर दिखाता है जिसमें मिस्री और पारस एक दूसरे के करीब थे। फिर निकी कहती है, मिस्री, और ये तस्वीर जो तुम्हारे और पारस सर के मसूरी कॉटेज की है, ये भी सही है क्या? मिस्री कोई जवाब नहीं दे पाती। मिस्री चुप खड़ी थी। जतिन हंसते हुए कहता है, मिस्री, जब तुम्हें प्रमोशन मिला था तभी मैं समझ गया था कि हो ना हो कुछ तो गलत है। तब मैंने तुम पर नज़र रखी और सी मुझे क्या पता चला कि मिस्री तो पारस सर को अपने झांसे में ले रही है ताकि वो कामयाबी की नई ऊंचाई छू सके। मिस्री कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं और पारस जी। जतिन मिस्री की बात को बीच में ही रोकते हुए कहता है, देखा तुम सबने, मिस्री ने पारस सर को पारस जी कहा, इससे समझ आता है इसका उनके साथ क्या रिश्ता है। मिस्री की आंखों में आंसू बह रहे थे। कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। सभी उसके बारे में बुरा भला बोल रहे थे। ऑफिस के सभी लोग आपस में मिस्री के बारे में गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। मिस्री के सीने में एक एक शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। मिस्री अपना कान बंद कर लेती है और रोते हुए वहां से जाने लगती है। मिस्री अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से कहती है, पारस जी, काश आप यहाँ होते। मिस्री ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा लगातार बह रही थी। सभी लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तभी एक एम्प्लॉय कहता है, ये इसकी गलती नहीं, इसके परिवार वालों की बेकार परवरिश का नतीजा है, वरना ये ऐसी न बनती। मिस्री कहती है, बस कीजिए, आप सब बस कीजिए। तभी एक एम्प्लॉय कहती है, तुम अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर सर को फंसाकर उनका एडवांटेज लेना चाहती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और हम क्यों बस करें बताओ? तभी एक आवाज़ आती है, उसे पूरा हक है मेरा एडवांटेज लेने का। तभी सब अचानक शांत हो जाते हैं और उस दिशा में देखते हैं। मिस्री सबकी खामोशी की वजह से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि सब लोग एक ही दिशा में देख रहे थे। मिस्री पलट कर देखती है तो वहाँ पारस खड़ा था। मिस्री अपने आंसुओं से भरी आंखों से पारस की तरफ, पारस जिसकी आंखों में गुस्से का ज्वाला जल रहा था, उसकी मुट्ठी गुस्से से बंधी हुई थी। वो मिस्री के पास आता है और देखता है मिस्री की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके देखकर उसके गुस्सा का पारा सातवें आसमान पर गया था। पारस गुस्से भरी आवाज में कहता है, उसे पूरा हक है मेरा एडवांटेज उठाने का, समझे सब? पारस की आंखों में जल रही गुस्से की ज्वाला से मिस्री पूरी तरह कांप जाती है। के पारस को गुस्से में देख उसके पास आकर कहता है, सर प्लीज शांत हो जाइए। पारस केके की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, जिसको जो कहना है मेरे सामने कहे, मैं खड़ा हूँ यहीं सबके जवाब देने के लिए। मिस्री पारस के पास आती है और उसका हाथ थाम उसको शांत करते हुए गुस्सा न करने के लिए गर्दन न हिलाती है। उसकी आंखों में आंसू की धारा अब भी बह रही थी। पारस मिस्री से कहता है, मिस्री, अब मैं शांत नहीं रहूँगा। तुम ये सब इतनी देर से सुन क्यों रही थी जब मैं इस बात को नहीं सुन पा रहा? मिस्री उसका हाथ थामे फूट फूट कर रोने लगती है। पारस कहता है, आप सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसको इतना रुलाने की? सभी लोग पारस के सामने चुप खड़े थे। तभी कोई आवाज़ आती है, बॉस भी मिस्री का पार्ट ले रहे हैं, ये बॉस को शोभा नहीं देता। पारस कहता है, किसने कहा? किसने कहा ये मेरे सामने जाओ आओ? मिस्री जो पारस का हाथ कसकर पकड़ी हुई थी, पारस उससे अपना हाथ छुड़ाकर पास पड़ी टेबल पर गुस्से से जोरदार लात मारता है, जो टेबल दूर जाकर गिरती है और टूट जाती है। केको को डर लग रहा था कि इतना गुस्सा करने पर पारस को फिर पैनिक अटैक ना आ जाए। वो कहता है, तुम सभी लोगों ने जो कुछ कहा उसके लिए माफ़ी मांगो मिस्री जी से। तुम लोग जानते भी नहीं हो तुम लोगों ने क्या किया है। जतिन कहता है, क्यों क्यों मांगे हम इससे माफ़ी? बताओ।
जब ये सच है कि इसने पारस सर को। पारस गुस्से में चेयर उठाकर फेंकते हुए, बस बहुत हो गया मिस्री, अब और नहीं सुन सकता मैं। के मन में अब सर कोई नहीं रोक सकता। जतिन बेटा तू तो गियो। पारस मिस्री के पास आता है और मिस्री की तरफ देखता है। मिस्री अपनी आंखें बंद कर लेती है। पारस समझ जाता है कि मिस्री ने उसे परमिशन दे दी है सच बताने की। वो मिस्री की शर्ट के सबसे टॉप कॉलर वाला बटन खोलता है और उसमें से मिस्री का मंगलसूत्र बाहर लाता है। उसके बाद मिस्री के खुले बालों को थोड़ा साइड करके उसके मांग में लगे सिंदूर को दिखाता है। सभी हैरानी से मिस्री को देख रहे थे। मीनू और निक्की एक साथ धीरे से कहती हैं, मिस्री मैरिड है। पारस गुस्से में कहता है, आप सब लोगों को जानना था ना कि मिस्री और मेरे बीच क्या संबंध है। क्यों, ये मेरे लिए बाकी एम्प्लॉय से ज़्यादा खास है। तो सुनो, ये तुम सबकी लेडी बॉस है, ये मेरी पत्नी है मिसेज मिस्री, पारस राजपूत। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मिस्री पारस को देख रही थी। जब उसने ये शब्द सुना, मिस्री मिसेज पारस राजपूत, वो शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। पारस, तुम सब लोगों ने मेरी मिस्री के साथ जैसा आज बर्ताव किया, मुझे सब पता है, और इस बर्ताव के कारण के तुम इन सबको जॉब से निकाल दो। और हाँ, द ग्रेट डिटेक्टिव मिस्टर जतिन को ब्लैक लिस्ट कर दो। इसे कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ हुआ इसका कारण सिर्फ ये है। इतना कहकर पारस मिस्री का हाथ पकड़ वहां से ले जाने लगता है। मिस्री आंखों में आंसू लिए पारस को ही देख रही थी। पारस का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। सैम केके के पास आता है और कहता है, केके सर ये सब। केके कहता है, पारस सर ने जो कहा वो सच है। मिस्री मैम पारस सर की वाइफ हैं। निकी कहती है, तो आज तक मिस्री ने, मेरा मतलब है मिस्री मैम ने हमें ये सब क्यों नहीं बताया। केके कहता है, क्योंकि उनका सपना अपने दम पर जॉब करने का था। वो पारस सर का नाम लेकर जॉब नहीं करना चाहती थी। इतना कहकर केके भी वहाँ से चला जाता है। वहाँ के सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और सबसे ज़्यादा एहसास और पछतावा जतिन को था। वो खुद से कहता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वो मिस्री को अपना दोस्त मानता था और उसने बिना उसकी सच्चाई जाने यह सब कह दिया। पर वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। के सभी को टर्मिनेशन लेटर रेडी करवा रहा था। पूरे ऑफिस में शांति छाई थी, क्योंकि एक साथ इतनी एम्प्लॉय को जॉब से निकाला जा रहा था। पारस मिस्री को लेकर अपने केबिन में आता है। पारस मिस्री को एक चेयर पर बैठाता है और उसका कदमों के पास बैठकर कहता है, मिस्री मुझे माफ़ कर दो। मैंने वादा किया था तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, और आज ये सब हो गया। मेरे एम्प्लॉयज ने तुम्हारे साथ ऐसा सब किया। मिस्री पारस को इस तरह देख कहती है, पारस जी आप उठिए और पहले चेयर पर बैठिए प्लीज़। वो पारस को चेयर पर बैठाती है। पारस के चेहरे पर अब दर्द दिख रहा था। मिस्री कहती है, पारस जी इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैंने ही आपसे ये बेकार शर्त रखती थी मेरी आइडेंटिटी छुपाने की, और इसकी वजह से आपकी भी न जाने कितनी बदनामी हुई। मिस्री पारस की आंखों के आंसू पोंछती है। पारस मिस्री की आंखों के आंसू पोंछता है। काफ़ी देर तक दोनों खुद को एक दूसरे के दुख का कारण बताते रहे। कुछ देर बाद मिस्री वहीं पारस के गोद में सिर रखकर रोते हुए सोफे पर सो जाती है। पारस उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। मिस्री के चेहरे को देख वो कहता है, मिस्री आज मैं समय पर आ गया, क्योंकि मैंने सीसीटीवी देख लिया था। मगर अगर आज मैं समय पर ना आता तो तुम्हें न जाने कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता। आज से मैं तुम्हारा और ज़्यादा ध्यान रखूंगा, ताकि अब तुमको किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। इधर जतिन अपने डेस्क पर बैठा अपनी गलतियों का पछतावा कर रहा था कि के आते हुए कहता है, जतिन आज जो कुछ तुमने किया वो गलत था। जतिन कहता है, के सर मैं क्या करता, मुझे लगा पारस सर ने मिस्री को, मेरा मतलब है मिस्री मैम को प्रमोशन इसलिए दिया क्योंकि वो उनके। के कहता है, हाँ यही गलत सोचा तुमने। पारस सर ने आज तक कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। हाँ मैं जानता हूँ उन्होंने तुम्हारा प्रमोशन मिस्री मैम को दिया, मगर उन्होंने ये प्रमोशन उन्हें इसलिए दिया क्योंकि वो डिजर्व करती थी ये। और तुम्हारे लिए सर ने दूसरा प्रमोशन लेटर रेडी करवाया था। उन्होंने तुम्हें हमारी कंपनी में दूसरे हायर पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया था, मगर उन्होंने तुम्हें वो उस वक्त इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने देखा था तुम मिस्री मैम को और निकी
और तुम सभी दोस्तों क्यों चक्कर में बातों में बिजी रहते हो और काम नहीं ठीक से करते थे। इसलिए उन्होंने कहा, मिस्री मैम के दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद वो पहले तुम्हें थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद तुम्हें ये लेटर देंगे। केकर जतिन को प्रमोशन लेटर दिखाता है। जतिन उस लेटर को देख हैरान रह जाता है। केके कहता है, जतिन, तुम्हें सर ने मिस्री की पार्टी में भी बताया था, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तुमने उसे भी नहीं समझा और अफसोस, तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें इतनी बड़ी सजा दे दी। केके इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जतिन को अब और बुरा लगने लगता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। जतिन गुस्से से उस कॉल को उठाकर कहता है, तुम अच्छा हुआ तुमने कॉल किया। तुम हो कौन? हाँ, आज तुम्हारी वजह से मैंने एक अच्छी दोस्त और अपनी जॉब दोनों खो दी। तुम्हें पता है पारस सर और मिस्री मैरिड हैं, शादी हो चुकी है दोनों की, और तुमने मेरे मन में जहर घोल दिया। तुम्हारी वजह से ही आज मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा। मेरी ही गलती थी, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारे बहकावे में आया। उधर से आवाज आती है, मिस्री पारस की वाइफ है। जतिन कहता है, जी हाँ, और सुनो, तुम जो ये मंसूबे पल रही हो ना कि तुम मिस्री को हरा दोगी, उसे तोड़ दोगी, तो सोचना भी मत, क्योंकि आज के बाद भले ही वो मुझे अपनी दोस्त न माने, मगर मैं उसका सच्चा दोस्त बनकर दिखाऊंगा। अब तुम्हारे और मिस्री के वेद तुम मुझ पर खड़ा पाओगी, और शायद इसी में मेरी गलती का गिल्ट मेरे मन से कम होगा। इतना कहकर जतिन कॉल कट कर देता है। इधर शाम हो चुकी थी। मिस्री आँख खुलती है तो देखती है पारस अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था। केके आता है। पारस सर। पारस बिना केके की तरफ देखे हाँ। केके कहता है, वो सबके टर्मिनेशन लेटर रेडी हो गए हैं और जतिन को ब्लैक लिस्ट करने की भी पूरी तैयारी हो गई है, आप साइन कर दीजिए। मिस्री पारस के चेहरे पर वापस वही गुस्सा देख रही थी। केके धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आकर लेटर रखता है। केके को सभी एम्प्लॉयज़ का इस तरह अचानक निकलना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो पारस से कुछ कह भी नहीं सकता था। पारस एक लेटर लेता है, उस पर साइन करने के लिए पेन लेता है और उस पर साइन करने ही जाता है कि मिस्री उसका हाथ रोक लेती है। पारस मिस्री की तरफ देखता है और अपनी एक भौवें उठाते हुए कारण पूछता है। मिस्री कहती है, नहीं पारस जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। पारस कहता है, क्या मतलब? तुम जानती नहीं हो इन लोगों ने अभी अभी क्या किया तुम्हारे साथ? क्या इतनी जल्दी भूल गई? मिस्री सहजता से कहती है, पारस जी, मैं जानती हूँ इन लोगों ने क्या किया, मगर हम भी ये जानते हैं इसमें पूरी गलती उनकी ही नहीं है, हमारी भी है। पारस कहता है, क्या मतलब हमारी है? हमने कहा था उनको कि हमारे बारे में ये सब कहें। मिस्री कहती है, पारस जी, ये समाज है और इसकी सोच ही यही है, और वैसे भी इन लोगों को नहीं पता था कि हमारा क्या रिश्ता है, और जब हमारे रिश्ते से ये लोग अनजान थे तो हमारे बीच की ये नज़दीकियाँ देख लोग गलत ही कहेंगे। पारस कहता है, मतलब अगर शादी नहीं हुई होती तो हम गलत थे, राइट? मिस्री कहती है, नहीं पारस जी, कुछ चीज़ें जो जैसी होती हैं लोगों के सामने उसकी छवि उसकी अपोजिट रखी जाती है, और उसी वजह से लोग उसको अपने अपने तरीके से बात बनाकर हमें गलत समझ लेते हैं। इसलिए कह रही हूँ, आप इन सब को माफ़ कर दीजिए प्लीज़। पारस सोचने लगता है। केके कुछ हिम्मत करके कहता है, हाँ सर, मेरा भी यही मानना है। मिस्री मैम सही कह रही हैं, और इतने सारे एम्प्लॉय को एक साथ कंपनी से निकालना भी सही नहीं होगा। मिस्री कहती है, पारस जी प्लीज़ मान जाइए, इन लोगों को जॉब से मत निकालिए। सोचिए इससे इनकी फैमिली का क्या असर होगा। जितने छोटे छोटे बच्चे होंगे वो बेचारे क्या करेंगे। पारस जी, मैं जानती हूँ जब अपने पास पैसे नहीं होते तो दूसरों पर बोझ बनकर जीना कैसा होता है। मिस्री अपने पुराने दिन याद करती है। उधर पारस को भी अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ कैसे उसके एक एक ज़रूरतों को पूरा करती थी। पारस फिर कहता है, ठीक है, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, मगर जतिन को मैं ब्लैक लिस्ट करूँगा क्योंकि उसने ही ये सब किया। मिस्री कहती है, पारस सर, एक बात बताइए कि वो प्रमोशन जतिन को मिलने वाला था, वो मुझे क्यों दिया गया? पारस कहता है, वो क्योंकि तुम वो डिजर्व करती थी। मिस्री कहती है, मैं यहाँ कुछ टाइम पहले ही आई थी और मुझे प्रमोशन मिल गया, और जतिन जो इतने सालों से काम कर रहा था और इस बात सबको ये लगता था कि ये प्रमोशन उसे मिलेगा, तो आपने वो प्रमोशन मुझे दे दिया। इसी वजह से ही उसने ये सब किया। हम गुस्से में कब क्या कर जाते हैं हमें खुद ही नहीं पता होता। आप प्लीज़ उसे ब्लैक लिस्ट मत करिए।
मेरे लिए बस एक बार मेरी बात मान जाइए। मिस्री पारस से कहती है, पारस जी, जब हमसे हमारी मेहनत छीन ली जाती है तो हमें ऐसे ही गुस्सा आता है। और जतिन को ऐसा लगा कि उसको जो पोस्ट मिलने वाली थी वो आपने मुझे दे दी, बस इसी वजह से उसने ये सब किया। पारस कहता है, मिस्री, मगर उसने गलत किया। मिस्री कहती है, पारस जी, गलती तो सबसे होती है, कभी आपसे भी हुई होगी, कभी आपने भी अपनी चीज़ पाने के लिए ऐसा किया होगा। के कहता है, मिस्री मैम। पारस चुप था। मिस्री पारस से कहती है, पारस जी, चलिए, बाकी सब को छोड़ दीजिए, आप बस मेरे लिए जतिन को माफ़ कर दीजिए। वो मेरा फ्रेंड रह चुका है और भले ही वो मुझे फ्रेंड न माने, मगर मैं तो अब अपनी दोस्ती निभाऊंगी ना। पारस अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है, के जतिन का टर्मिनेशन लेटर दो। के लेटर टेबल पर रखता है। पारस उस पर साइन करते हुए कहता है, लास्ट चांस आज है। मैं उसे ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहा, मगर हाँ, उसे इस कंपनी में भी नहीं रखूंगा। पारस फिर मिस्री के सामने आकर कहता है, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर पारस वहाँ से चला जाता है। के मिस्री की तरफ देखता है। मिस्री मुस्कुरा रही थी और कहती है, पारस जी, मेरी हर उम्मीद ही आप हैं तो आपसे भला उम्मीद कैसे न रखूं। के कुछ देर बाद बाहर जाकर सबको बताता है कि पारस सर ने किसी को जॉब से नहीं निकाला, सभी खुश होते हैं। के आगे कहता है, जतिन, तुम्हें लेकिन यहाँ से जाना होगा, तुम्हें ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। और हाँ, तुम्हारे लिए बेस्ट सर ने ये दूसरी कंपनी में बात की, तुम यहाँ चले जाना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। जतिन की आंखों में पछतावा भरा हुआ था। मिस्री आती है तो उसे देख सैम, निकी और मीनू उसके सामने आते हैं और कहते हैं, मिस्री, हमारा मतलब है मैम, आई एम सॉरी। निकी कहती है, आज जो कुछ भी हम लोगों ने कहा और किया, मीनू कहती है, उसके लिए दिल से सॉरी, हम न जाने किस बहकावे में आ गए थे। मिस्री कहती है, इट्स ओके, और आप लोग प्लीज़ मुझे मैम मत कहो, मैं आप लोगों की दोस्त थी, दोस्त हूँ और वही रहूँगी। सभी मुस्कुराने लगते हैं। ऑफिस के सभी लोग मिस्री से माफ़ी मांगते हैं, मगर जतिन एक कोने में खड़ा था, सिर झुकाए। मिस्री उसको देख उसके पास आती है और कहती है, जतिन तुम। जतिन मिस्री के सामने हाथ जोड़ते हुए, आई एम सॉरी मिस्री, न जाने मैंने तुमसे कैसे कैसे बात की। मिस्री उसके हाथ को पकड़ कर कहती है, जतिन, दोस्ती में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े मनमुटाव चलते रहते हैं, तुम माफ़ी मत मांगो। जतिन कहता है, नहीं मिस्री, मैंने दोस्ती की सीमा लांघ दी, मैंने तुम्हें इतना गंदा बोला, तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचा कि मुझे खुद सोचकर खुद पर सर मारती है। मिस्री कहती है, जतिन, जो हुआ उसे भूल जाओ। के मिस्री से, मिस्री मैम, पारस सर का कॉल आया है, वो नीचे वेट कर रहे हैं कार में। मिस्री कहती है, हाँ। वहाँ फिर मिस्री वहाँ से चली जाती है। नीचे आकर कार में बैठती है। मिस्री देखती है पारस कुछ सोच रहा था। वो पारस के हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है, पारस जी, क्या हुआ। पारस कहता है, कुछ नहीं। मिस्री पारस से कहती है, पारस जी, प्लीज़ अगर कुछ है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिस्री, कुछ दुख जिंदगी में ऐसे होते हैं जिसको हम ना किसी को बता सकते हैं, ना उस दर्द से जुदा हो सकते हैं। पारस ने आंखों में नमी लेकर कहा। मिस्री पारस के आंखों में आंसू देख समझ नहीं पाती वो क्या कहे। पारस जी खुद को संभालता है। मिस्री, मैं भी ना क्या बकवास करने लगा। पारस जी, आपकी कोई बात बकवास नहीं होती। मिस्री ने पारस के आंखों में देखते हुए कहा। पारस भी मिस्री की आंखों में देख रहा था। मिस्री पारस के मूड को ठीक करने के लिए बात बदलते हुए कहती है, पारस जी, वैसे आप जो कल आने वाले थे फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए। पारस कहता है, वो मीटिंग जल्दी फिनिश हो गई थी इसलिए। मिस्री कहती है, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी या मेरी याद आ गई थी। पारस कहता है, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। मिस्री मुस्कुराते हुए कहती है, बस कह सकते हैं, मतलब याद नहीं आ रही थी। पारस कहता है, हाँ, और भला तुम्हें क्यों याद करने लगा। मिस्री कहती है, क्योंकि मैं आपकी। पारस कहता है, आपकी क्यों मिस्री। मिस्री कहती है, आपकी दोस्त हूँ। पारस कहता है, अच्छा दोस्त हो। मिस्री कहती है, हाँ दोस्त हूँ। पारस, ठीक है फिर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। मिस्री, ठीक है फिर, मतलब। पारस कहता है, मतलब तुम समझ जाओगी। मिस्री कहती है, ये हर बार सस्पेंस रखनी जरूरी है आपको। पारस कहता है, अब दोस्ती में थोड़े सस्पेंस तो रख ही सकते हैं। मिस्री कहती है, पारस जी, प्लीज़ बताइए ना। पारस कहता है, नहीं। मिस्री पारस का हाथ पकड़ बच्चों की तरह हिलाते हुए, पारस जी, प्लीज ना।
पारस कहता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ जब मैं बहुत अपसेट होता हूँ और उस जगह मुझे बहुत सुकून मिलता है। मिस्री कहती है, अच्छा। पारस कहता है, हाँ, और तुम हो पहली लड़की हो जिसे मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। मिस्री मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकती है। उस जगह पर बस कुछ ही लोग थे। एक चाय की टपरी थी और कुछ पेड़ थे जो चाय की टपरी की रोशनी में कुछ कुछ दिख रहे थे। वहाँ चांद साफ साफ नजर आ रहा था और बहुत से सितारे दिख रहे थे। कुछ बेंच बिछी थी। मिस्री कहती है, पारस जी। पारस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, चलो दिखाता हूँ। पारस मिस्री का हाथ पकड़ उसको कार से बाहर लाता है और फिर उसे उस चाय की टपरी के पास लेकर जाता है। वहाँ खड़ा आदमी उसके पूरे बाल और मुझे सफ़ेद थी, कुर्ता पहन रखा था और कंधे पर एक गमछा डाल रखा था और वो चाय बनाने में बिजी था। तभी वो आदमी पारस को देख मुस्कुराते हुए कहता है, पारस बबुआ, आज बड़े दिनों बाद आए हो और ये साथ में कौन है? पारस मुस्कुराते हुए मिस्री की तरफ देख रहा था। ये मेरी दोस्त है और मेरी वाइफ भी। मिस्री पारस की तरफ देख मुस्कुराती है। पारस कहता है, मिस्री ये हैं जोगी चाचा। इनके हाथ की बनाई चाय बहुत टेस्टी होती है और इनके हाथ की चाय पीकर दिमाग और मन दोनों शांत हो जाते हैं। जोगी जी कहते हैं, नहीं बबुआ, ऐसा कोनो बात नहीं है, वो तो तुम्हें ऐसा लागत है बस। पारस कहता है, जोगी चाचा, वो तो अब मिस्री ही बताएगी कि आपकी चाय कैसी है। जानते हैं चाचा, इसके हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है। मिस्री पारस की तरफ हैरानी से देखती है और उसकी हैरानी का कारण ये था कि आज तक पारस ने उसके हाथ की बनाई खाने की तारीफ कभी नहीं की। जोगी चाचा चाय बनाते हुए कहते हैं, बेटा कहीं वही लड़की तो नहीं जाके बारे में तो हमका बताए रहा है कि वो हमार जैसन चाय बनाती है। पारस कहता है, जी चाचा, ये वही है। मिस्री अब और हैरान हो जाती है। मतलब पारस उसकी तारीफ लोगों से करता है मगर आज तक उसके सामने नहीं की। पारस मिस्री को अपने तरफ देखता देख कहता है, क्या हुआ? मिस्री कुछ सिर नहीं सिर हिला देती है। पारस कहता है, मिस्री चलो अब वहाँ उस बेंच पर बैठते हैं। मिस्री पारस के साथ एक बेंच पर आकर बैठ जाती है। पारस मिस्री से कहता है, मिस्री जानती हो ये जगह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ एक अलग खासा सुकून है। इस जगह पर आकर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की तकलीफ़ों से दूर आ गया हूँ। मिस्री कहती है, हाँ, ये जगह सच में बहुत प्यारी है। पारस बबुआ, लो तो हर चाय। पारस मुस्कुराते हुए चाय लेता है और मिस्री को एक कप देता है और फिर चाय की एक सिप लेकर कहता है, मिस्री तुम भी पियो। मिस्री भी उस चाय को पीती है और कहती है, यम्मी, चाय सच में बहुत टेस्टी है। पारस देख कर रहा था ना। पारस चाय वाले को आवाज़ लगाकर, चाचा कहा था ना आपकी चाय सुपर्ब है। आज मिस्री ने भी कह दिया, अब तो मानते हैं ना जोगी चाचा? हाँ बबुआ। मिस्री पारस के चेहरे का ये नया रूप देख हैरान रह जाती है। मिस्री कहती है, पारस जी, मुझे जब लगता है कि आपको समझ रही हूँ, आपका एक नया रूप सामने आता है। पहले एक कड़क सख्त गुस्से वाला अवतार, फिर एक ड्रग्स लेने वाला इंसान, एक नशे वाला, और फिर मेरी केयर करने वाला लुक, उसके बाद फुल गुस्से वाला लुक, और आज आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। मगर आपके हर लुक में एक चीज़ सेम है, वो है आपका दिल। आप दिल के बहुत अच्छे हैं पारस जी। मिस्री ये सब सोच रही थी कि तभी पारस मिस्री को अपनी तरफ देखता देख इशारे से एक भौंवी उचकाकर क्या हुआ पूछता है। मिस्री सिर हिलाकर कुछ नहीं कहती है और मुस्कुराने लगती है। चाय पीने के बाद पारस कहता है, दोनों कप लेकर डस्टबिन में डालकर आते हुए कहता है, मिस्री चलें? मिस्री पारस का हाथ पकड़कर कहती है, पारस जी, क्या कुछ देर और यहाँ बैठ सकते हैं? मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। पारस वहीं मिस्री के बगल में आकर बैठ जाता है। मिस्री पारस के साथ सितारे देखते हुए कहती है, पारस जी, आपको पता है जब मैं छोटी थी तो माँ कहती थी कि जो लोग मर जाते हैं वो तारे बन जाते हैं। आपको क्या लगता है? पारस तारों को देखते हुए कहता है, पता नहीं, मगर जो लोग चले जाते हैं वो लोग दिल में हमेशा एक दर्द और एक अफसोस छोड़ जाते हैं कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। मिस्री कहती है, हाँ। पारस और मिस्री कुछ देर चुप रहते हैं और आकाश के तारे देखने लगते हैं। मिस्री पारस के कंधे पर सिर रख लेती है। पारस मिस्री की तरफ देखने लगता है, फिर उसके सिर से अपने सिर को टिका उसका एक हाथ अपने हाथों में ले लेता है। दोनों वहीं बैठे बैठे ही सो जाते हैं। सुबह जब आँख खुलती है तो मिस्री का सिर पारस के गोद में था और उसको पारस के अपना कोट ओढ़ा रखा था।
मिस्री पारस को देखने लगती है, फिर कोट हटाकर उठाती है। हलचल से पारस जी भी उठ जाता है। मिस्री अपने बालों को ठीक करते हुए, सुबह हो गई, पारस कहता है। हाँ, मिस्री कहती है। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? पारस कहता है। वो तुम इतनी शांति से सो रही थी कि मुझे लगा। मिस्री कहती है। अच्छा तो चलें? पारस कहता है। हाँ। पारस और मिस्री बेंच से खड़े होते हैं और फिर कार की तरफ बढ़ जाते हैं। कार में ड्राइवर सो रहा था। पारस कार हॉर्न बजाता है। ड्राइवर झटके से उठ के हुए। क्या? कौन? फिर पारस का चेहरा। देखो, सॉरी सर। पारस कहता है। कार की चाबी दो। ड्राइवर कहता है। सर सॉरी प्लीज। सॉरी, वो गलती से आंख लग गई थी। पारस कहता है। ड्राइवर चाबी दो। मिस्री कहती है। पारस जी। पारस कहता ड्राइवर के हाथ से चाबी लेते हुए कहता है। गाड़ी से बाहर आओ। ड्राइवर बाहर आता है। मिस्री कहती है। पारस जी आप। पारस मिस्री की बात को इग्नोर करते हुए अपनी पॉकेट से पर्स निकालता है। कुछ पैसे देते हुए कहता है। लो और घर चले जाओ। गाड़ी में ड्राइविंग कर लूँगा। मिस्री और ड्राइवर पारस को देखते हैं। पारस ड्राइवर के हाथ में पैसे देकर कार में बैठता है और कहता है। मिस्री आओ। मिस्री गाड़ी में आकर बैठती है। मिस्री हैरानी से पारस को ही देख रही थी। तभी पारस को कॉल आता है। पारस कॉल पर। काम हो गया? ओके, तुम वहाँ पहुँचो, मैं रास्ते में हूँ, बस कुछ देर में पहुँचता हूँ। मिस्री कहती है। पारस जी, हम घर नहीं जा रहे क्या? पारस कहता है। हाँ। मिस्री कहती है। फिर कहाँ जा रहे हैं? पारस कहता है। मिस्री कुछ देर वेट करो, पता चल जाएगा। मिस्री कहती है। ऐसा क्या है जो? पारस कहता है। मिस्री कहाँ ना वेट करो। मिस्री मुँह मना कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद पारस गाड़ी रोकता है। मिस्री आसपास की जगह देखती है। वो जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर वो पारस को देखने लगती है। पारस अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है। बाहर आओ। मिस्री कहती है। पारस जी। पारस कार की दूसरी तरफ का गेट खोल मिस्री का हाथ देते हुए कहता है। मिस्री बाहर आओ। मिस्री पारस के हाथ में हाथ देती है और कार से बाहर आती है। फिर सामने देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।